हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मयूर साहिता एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। ये एक पब्लिक अवेयरनेस टॉपिक के रूप में हम इसको साथ साथ स्टडी करने वाले हैं। इस बदलते हुए युग के अंदर हम सब के लिए अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल करना बहुत ही ज़रूरी है। हम सब लोग अपनी फिजिकल हेल्थ पे तो ध्यान अब देने ही लगे हैं। हम बॉडी वेट लूज करते हैं, कैलोरी इंटेक कम करके, बट उसके साथ साथ हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे भी जो है वो फोकस करना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ को ब्रॉडली जो है दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक है साइकोसिस और दूसरा जो है वो न्यूरोसिस। इन दोनों टर्मिनोलॉजी को हम जो है वो एग्जाम्पल लेके समझने वाले हैं। आप सब लोगों ने एक कहानी तो सुनी ही होगी। एक पागल था, वो टावर के ऊपर चढ़ गया। सब लोग उसको उतारने का ट्राई कर रहे थे पर वो नीचे ही नहीं आ रहा था। फिर एक दूसरा कोई पागल आया, उसने बोला कि भाई तू उतर जा वरना मैं ये ब्लेड लेके ये टावर को काट दूंगा, और वो फटाफट नीचे उतर गया। हाँ, तो ये टाइप का जो एक एग्जाम्पल है जिसमें जो बंदे का जो कांटेक्ट विद जो रियलिटी जो है वो लॉस्ट है। उसको एग्जैक्ट रियलिटी जो है वो क्या है वो पता नहीं है। कांटेक्ट विद द रियलिटी इज लॉस्ट। तो उस टाइप के सारे जो डिसऑर्डर्स जो है उसको रखा जाता है साइकोसिस के अंदर। उसको रखा जाता है साइकोसिस के अंदर। दूसरी तरीके से हम उसको समझाए तो भाई ऐसा बंदा जो ऐसा बोले कि भाई मैं पागल नहीं हूँ, आप पागल हो, और उसको हमें पकड़ के जो है वो हॉस्पिटल ले जाना पड़े कि भाई इसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है, तो उसको हम जो है वो साइकोसिस में रखते हैं। तो ये जो अंदर अपने अंदर कोई बीमारी है या नहीं, मतलब है ही नहीं ऐसा है, तो इसको हम बोलते हैं इंसाइट। पर्सन को अपनी जो कॉन्शियसनेस जो है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर वो एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं हम साइकोसिस, और इसमें इंसाइट जो है वो एब्सेंट है। दूसरे तरीके के जो डिसऑर्डर्स जो है उसको भी हम एक एग्जांपल लेके समझने वाले हैं। जैसे कि मेरा लो मूड हो गया, सुसाइडल टेंडेंसी है, फ्लाइट्स ऑफ आइडियाज़ ज़्यादा है, मुझे मेरी बॉडी के अंदर पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है मेरे अंदर हो रही है, और चाह के भी जो है मैं उसको बंद नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब कि आई एम अवेयर अबाउट माई प्रॉब्लम्स, और मुझे पता है कि ये थॉट प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, या कोई भी एंग्जाइटी जैसा फील हो रहा है। इसका मतलब है कि इसके अंदर इंसाइट जो है वो प्रेजेंट है। और ऐसे सारे जो डिसऑर्डर्स जो है उसको रखा जाता है न्यूरोसिस के अंदर, जैसे कि डिप्रेशन आ गया, एंग्जाइटी आ गया, इस तरीके से। तो हम लोगों ने समझ लिया कि ब्रॉडली जो है साइकेट्रिक डिसऑर्डर को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। इन साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के अभी जो हमारे पास सॉल्यूशंस जो है वो मेनली दो तरीके के हैं। एक होता है जो पढ़े लिखे हैं हमारे पास, वो है साइकेट्रिस्ट, जिसके पास एमबीबीएस और उनके पास एमडी की डिग्री है। और दूसरे हो जाते हैं हमारे रिलीजियस लीडर्स। अभी तक जो भी मेन प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्यूशन जो है रिलीजियस लीडर्स जो है वो करते आ रहे हैं, और ये इतना सक्सेसफुल क्यों है। आप देखेंगे कि काफ़ी सारे धर्म गुरुज वगैरह जो है, सदगुरुज वगैरह रहते हैं। तो आधी प्रॉब्लम साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स जो है किसी को अपना दुख बांटने से ही जो है वो मोस्टली तो जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो ऐसे लोग जो है जो आपको सुनते हैं, वो आपकी पूरी कहानी A to Z लेके उसको सुनते हैं, फिर उसमें से आपको जो है कुछ सॉल्यूशन देते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये आपसे ज़्यादा पैसे भी जो है वो डिमांड नहीं करते हैं। इनका जो मॉडल जो है वो है दान पे मोस्टली बेस्ड रहता है। तो किसी को भी अगर फाइनेंशियल इशू के कारण जो है डिप्रेशन आया है, और उस डिप्रेशन के कारण आप अगर देखेंगे कि भाई रिलीजियस लीडर्स जो है उनके पास अगर जाते हैं तो उनके वो सलाह लेते हैं, उनका थोड़ा सा कहना भी मान लेते हैं, तो क्या होता है कि ये मॉडल जो है पूरा वो दान के ऊपर जो है वो बेस्ड है। तो उनको इकोनॉमिकल लॉसेस जो है वो उसके अंदर नहीं होते हैं। दूसरा जो है साइकियाट्रिस्ट, और साइकियाट्रिस्ट के पास भी इसके इलाज के मोस्टली दो तरीके होते हैं। एक होता है मेडिसिन और दूसरे होते हैं काउंसलिंग। मेडिसिन जो है, मेरा मानना है कि मेडिसिन जो है वो मोस्टली टेम्पररी या तो फिर इमरजेंसी के अंदर जो है वो सॉल्यूशन देती है, क्योंकि ये भी जो मेडिसिन जो है वो उसका रूट कोज जो है वो उसको नहीं पकड़ पाती है। जैसे कि मैं मानूं कि भाई डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन के अंदर सेरोटोनिन का लेवल जो है वो कम हो जाता है, या नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो दवाई क्या करेगी? दवाई क्या करेगी कि वो सेरोटोनिन सिलेक्टिव रीअपटेक इनहिबिटर्स, जैसे कि जो सेरोटोनिन का लेवल जो है वो बढ़ा देगी,
तो इस तरीके से वो न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ा देगी, तो थोड़ा सा पर्सन को जो है वो मूड जो है उसका एलिवेट हो जाएगा। बट एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। उसका परमानेंट सॉल्यूशन तब पता चलता है जब आप उस पेशेंट का जो है प्रॉपरली काउंसलिंग करें, इसकी प्रॉपर डिटेल्ड के अंदर जो है वो हिस्ट्री है, तब जाके उसके सामाजिक, व्यवहारिक, उसका इकोनॉमिकल, फैमिलियल जो भी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सामने निकल के आती है, और फिर उसमें से जो है हम उसको एक रास्ता अच्छे से दे पाए। तो क्या मेडिसिन जो है वो टेम्पररली जो है वो उसको रिलीव करने में काम आ सकती है, मगर एक प्रॉपर वे, उसका बिहेवियरल चेंज, कम्युनिकेशंस, उसके थॉट प्रॉब्लम और उसकी थॉट प्रोसेस को मॉडिफिकेशन, ये वाला जो सारा पार्ट जो है वो एक बेटर रिजल्ट्स जो है वो दे पाता है। डिफरेंट मेंटल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में भी डिफरेंट वीडियोस जो है मैं लेके आने वाला हूँ, क्योंकि मेंटल अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है। ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जो भी ऑर्गेनिक डिजीज़ होगी वो शायद हम प्रिवेंट ना कर पाएँ, बट मोस्ट ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर्स जो है वो प्रिवेंटेबल ही होते हैं। सो वी विल सून मेट इनटू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।